हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पूर्व विश्वा और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू कैसे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो किसी भी कंपनी की, आप किसी भी कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसको एक्यूरेटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आप देखिए, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वैल्यूएशन हो सकती है। हम इसकी जो है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आज आप क्या बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप बाय कर सकते हैं एक एलईडी टीवी या फिर एक फ्रिज। अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलिए अब 20 साल के बाद आप इसी 10,000 रुपए से क्या बाय कर सकते हैं, तो क्या आप उसी एलईडी टीवी को उसी 10,000 रुपए से बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है कि जो पैसे की वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही है। उसी तरीके से कंपनी भी होती है और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन होने वाली है फ्यूचर में वो कितनी होने वाली है। जैसा कि दोस्तों, आप मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो है, या फिर उसकी जो ग्रोथ है एकदम कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट पेस से वो बढ़ रही है, तो क्या वो फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, हम आज यही पता करने वाले हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे किसी कंपनी की जो फेयर वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, जो फार्मूला वैल्यू इज इक्वल टू E इंटू 8.5 प्लस 2G इंटू 4.4 डिवाइड बाई वाई, ये जो है फार्मूला उठाया गया है फ्रॉम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, जिसको लिखा था बेंजामिन ग्राहम ने। दोस्तों, ऐसे तो कई फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला माना गया है जिससे हम किसी भी कंपनी की जो है उसकी फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस फार्मूले में देखिए, जो ई आपको है, जो ई है वो दिखा रहा है कि अर्निंग पर शेयर इन 12 मंथ का जो ट्रेलिंग ईपीएस होता है उसको ये दिखा रहा है। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो दिखा रहा है आपका ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको फ्यूचर की जो कंपनी की जो फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाली है वो कितनी होने वाली है। देखिए, इसका दो तरीका होता है। या तो आप उसके फाइनेंशियल डेटा को देखिए, आप उसके पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, कंपनी क्या करने वाली है इन फ्यूचर, उसके थ्रू जो है आप पता करिए कि क्या कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी की जो पास्ट वैल्यूज है उसको देख के आप पता करिए कि कंपनी की क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वो जो है मैं कंपनी के पास्ट डेटा को लेके बात करूंगा। अगर आपको और अपडेटेड डेटा चाहिए तो आप जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 8.5। जो दोस्तों ये जो है ये आपका दिखाता है कि अगर कोई कंपनी जो बहुत ही स्लो रेट से बढ़ रही है या बहुत ही कांस्टेंट से बढ़ रही है, तो ऐसा माना गया है, ऐसा बेंजामिन ग्राहम ने लिखा हुआ है अपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में, कि उसकी जो ईपीएस होती है वो लगभग 8.5 के आसपास होता है, कि उसकी जो ग्रोथ होती है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट वैल्यू जो आपको दिख रही होगी वो है 4.4। दोस्तों, ये क्या होता है? दोस्तों, ये जो 4.4 है ये होता है AAA बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, 1962 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था AAA बॉन्ड का वो आपका है 4.4। ये दोस्तों यहाँ पे हम कांस्टेंट के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जो वाई दिया है वो क्या है? वो दोस्तों दिखाता है कि करंट में जो है AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसकी जो यील्ड वैल्यू है 10 से 20 साल की, वो क्या है वो दिखाता है। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ ये जो आपको फार्मूला ये पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो है ICICI बैंक। तो देखिए दोस्तों, जो आपके पास ये जो टेबल बन के आ रहा है ये मैंने जो है screener.in से मैंने ये टेबल स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईपीएस की वैल्यू दी हुई है, ये जो जितनी वैल्यू मैंने लिया वो ट्रेलिंग 5 ईयर का जो है वैल्यू दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ईपीएस की वैल्यू है वो है 26.6 और जो सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, मतलब जी की वैल्यू जो दी हुई है वो है 8.5। और अगर आप 5 ईयर की जो AAA बॉन्ड की यील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं इन इंडिया का,
तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करिए 5 ईयर ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड इन इंडिया, तो आपको आ जाएगा लिख के 5.6 जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये सारे फार्मूले, ये जो सारी वैल्यूज हैं, इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आता है 546 के आसपास। और अगर हम देखें ICICI बैंक की करंट वैल्यू, वो है आपको पास 630 रुपीज के आसपास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो करंट जो वैल्यू है वो जो है फेयर वैल्यू से ज्यादा चल रही है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और दोस्तों अब दूसरा एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील को जो टाटा स्टील में दोस्तों ये देखिए जो EPS चल रहा है वो आपका 62.6 के आसपास चल रहा है, और इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो आपका दिया हुआ है 8.92 के आसपास, और इनका जो 5 ईयर ट्रिपल ए बॉन्ड आपका जो इन इंडिया का है वो है 5.6। और दोस्तों अगर इसको इसी फार्मूले में अगर हम डालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1289 रुपीज। तो अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आप कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में अगर देख रहे होंगे तो टाटा स्टील ने हाई मारा हुआ है वो 1250 के आसपास मारा हुआ है, मतलब 1290 जो इसी के आसपास जो है ये मारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये इसके फेयर वैल्यू पे ही आके एक रेजिस्टेंस लगा है। तो दोस्तों जो करंट प्राइस चल रहा है टाटा स्टील का वो चल रहा है 1092। करंटली जो इसकी फेयर वैल्यू से काफी मतलब 200 या 200 पॉइंट के आसपास जो है कम है। तो दोस्तों अब ये आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत इजी का हो गया है कि कंपनी की वैल्यूएशन हम इतनी आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर कंपनी की वैल्यूएशन कम आ रही है तो हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है कि मल्टी बैगर को हम पहचान लें और उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे और हर किसी का पैसा बनना हो जाए। दोस्तों कोई भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले आप कंपनी की जो डेप्थ है उसको देखिए, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है वो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्या है वो देखिए। ये सब चीजें उस फार्मूले में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करते हैं तो ये सारे पैरामीटर को आप जरूर ध्यान रखें। जो मैंने अभी आपको वैल्यू, जो भी मैंने इंटरेस्टिंग वैल्यू बताई है वो बस एक पहला सेक्शन है, बाकी ऐसे कई सेक्शन है जिसके थ्रू आप कंपनी की वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं और कंपनी की। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हुई हो या आपके जो नॉलेज को ग्रोथ हुआ हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाले समय में ऐसी, और अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। आने वाले समय में दोस्तों मैं ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।